अध्याय 3। इतनी अद्भुतता तो कुतिया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। संपादकीय टीम। हैंग्यू। तरंग। स्याही का रंग। एजी। मुख्य पटकथा लेखक पान वेई। मुख्य लेखक अंकल मैन। नाखून। सहायक पाउलो। उपहास करना। संपादक कोक यू निशितानी। निर्माता हे तियानजियांग दाई गाओलियन। निर्माता वू लियांग। झी आप क्या? हे रानी मैं। अंकुश। हाल ही में कुछ नई तरकीबों पर विचार कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आप उन्हें पसंद करेंगे। ओह कैसा? हालांकि यह लड़का देखने में अच्छा है, लेकिन हमेशा से ही बेवकूफ़ रहा है। क्या अब उसे समझ में आने लगा है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं? तो फिर मुझे देख लेने दो। मेरे प्रिय में कितना सुधार हुआ है। ऐसा ही हो, वैसे भी मेरे पास अच्छे एबीएस तारांकन नहीं है। काटना न करना बर्बादी होगी। टील नोट। अगले दिन। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे प्रिय इस सीमा तक सुधार हुआ होगा। चलना। और यह सब गु यांगोंग की बदौलत है। जैसे जैसे मैंने इसका अभ्यास जारी रखा, मुझे अचानक पता चला कि मैं पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। यह वाकई एक चमत्कारी हुनर है। ओह, और यह अच्छी बात भी है। अगर मैंने गु यांगोंग को अपग्रेड नहीं किया होता, तो शायद अब तक मैं एक लाश बन चुका होता। अब से थोड़ा और विनम्र बनने की कोशिश करें। मुझे और अधिक कष्ट मत दो, अपना व्यवहार ठीक रखो और जैसा कहा गया है वैसा करो। गोली मार। हाँ प्रिया, मैं भी अपना प्रोफाइल कम रखना चाहता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से सिस्टम मुझे इसकी अनुमति नहीं देता। बाद में मैं वापस आऊँगा और वहीं से बात जारी रखूँगा जहाँ हमने छोड़ा था। मेरे प्रिय, अपना ध्यान रखना मेरी महिला। उसने मुझे केवल हल्के से थपथपाया और मेरे कंधे की हड्डी उखड़ गई। हमारी मार्शल आर्ट के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। इसके अलावा उसे मुझ पर शक होने लगा है। ये तो बस एक चेतावनी थी। फिर भी मैं हार नहीं मान सकता। मुझे इस चुनौती का डटकर सामना करना होगा। इससे पहले कि वह कुतिया अपना धैर्य खो दे, मुझे अपने कौशल को मजबूत करने और इस झंझट से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए पर्याप्त मूल बिंदु एकत्र करने होंगे। बधाई हो मेरी महिला, आपने अपनी आंतरिक ऊर्जा मुक्त कर दी है। अब आप अर्जित क्षेत्र की 9वीं परत में प्रवेश कर चुके हैं। जन्मजात क्षेत्र बस कोने में ही है। टील नोट। वस्तुतः आंतरिक ऊर्जा का बाहर की ओर जाना ने की वही 16 गुगुम में मेरिडियन को साफ करने और शरीर को शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों में से एक। इसका उपयोग चेर नामक एक अन्य तकनीक के साथ किया जाता है, जिसका अर्थ है बाहरी ऊर्जा को शरीर में एकत्रित करना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हनीपोट का दर्जा बढ़ाने से पुण्य शरीर में और सुधार हो सकता है। खुशी की एक रात आधे महीने की कठोर साधना से बेहतर है। मैंने इस अवसर के लिए अपना कौमार्य त्याग दिया, लेकिन ये सब इसके लायक था। टील नोट। वस्तुतः प्राचीन तिपाई और भट्टी ओपीआर एक शब्द है जिसका प्रयोग चीनी उपन्यासों में एक अवधारणा के रूप में किया जाता है, जो इस तथ्य को संदर्भित करता है कि दो चिकित्सकों में से एक अपनी खेती बढ़ाने के लिए दूसरे के शरीर पर निर्भर करता है। हालांकि यह विधि एक ले कोलिवेशन तकनीक नहीं है, जिसमें दो पक्षों में से एक की खेती दूसरे की खेती को आगे बढ़ा रही है। इस तकनीक का उपयोग पीआईआरटी में निम्न श्रेणी के नौकरों या महिला स्लावों पर किया जाता है। मुझे नहीं पता था कि मैंने इसका अनुवाद हनीपोट के रूप में किया, क्योंकि यह संदर्भ है। हालांकि स्थिरता के लिए मैं इसका उपयोग करता रहूंगा। मेरी महिला मिस्टर जी अचानक समझदार हो गए हैं। हमें सावधान रहना चाहिए। तो फिर इसमें क्या है? जब तक वह मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं कर सकता, उसे मेरी आज्ञा का पालन करना होगा, जब तक कि मृत्यु हमें अलग न कर दे। टील नोट। एक चीनी कविता। वस्तुतः रेशम कीट का रेशम तभी समाप्त होता है जब उसका जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए शब्दों में कहें तो जब तक वह सूख कर मर नहीं जाता, उसे उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। कुछ दिनों के बाद। क्या दुर्भाग्य है, मुझे उस कमीने से फिर क्यों टकराना पड़ा। अब जबकि संप्रदाय का गुरु गंभीर रूप से बीमार है, उसके साथ खिलवाड़ मत करो। बड़ी मार्शल बहन किन तेजी से प्रगति कर रही है।
और एक बार जब वह सहज क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी तो उसके सफल होने की बहुत संभावना है। मैं संप्रदाय के उन सभी लोगों के दरवाजे पर दस्तक देने गया जिन्होंने पहले मूल मालिक को परेशान किया था, और एक एक करके मैंने बार बार उनके जीवन को नरक बना दिया। परिणामस्वरूप मैंने लगभग 10 मूल बिंदु एकत्र कर लिए हैं। वह एक खिलौने से अधिक कुछ नहीं है। हमें उसके स्तर तक गिरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि मैं इन बेवकूफ़ों का इतने समय से शोषण कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि वे मेरे प्रति सुन्न हो गए हैं। चूंकि मैंने अब तक मूल बिंदुओं को बढ़ते हुए नहीं देखा है। अजेय होना कितना अकेलापन भरा है। हालांकि केवल मूल बिंदुओं को एकत्रित करने तथा उनका उपयोग न करने का कोई मतलब नहीं है। चूंकि गु यांग गोंग ने स्तर सीमा पार कर ली है और उसे आगे उन्नत नहीं किया जा सकता, इसलिए मुझे कुछ नई मार्शल आर्ट तकनीकें सीखनी होंगी। लेकिन जब मैंने धोखा देने के लिए हर संभव कोशिश की, उस कुतिया के नाम से कोई, मैं अभी भी कोई नई खेती की तकनीक सीखने में सक्षम नहीं था। अरे, आप इस बारे में किसी भी तरह से सोच सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे किन शिंसी ने मुझे आपकी सलाह लेने के लिए कहा है। लेकिन संप्रदाय की साधना तकनीक बाहरी लोगों को नहीं बताई जा सकती। इसके बजाय वह और भी अधिक सतर्क होती जा रही है। हालांकि उस कुतिया ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन वह हर रात मेरी जीवन शक्ति को और अधिक तीव्रता से चूस रही है। क्या मेरे प्रिय ने आज मेरे लिए कोई सुखद आश्चर्य रखा है? यदि नहीं, तो मैं तुम्हें दिन भर में किए गए कार्यों के लिए दंडित करूंगा। लानत है, अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं, भले ही मेरा गु यांग गोंग स्तर की सीमा को पार कर गया हो, मेरा शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा और मेरी महिला इसे सहन नहीं कर पाएगी। वह मेरे लिए कवक करेगी। यह अच्छी बात है कि भगवान ने मुझे अभी तक नहीं छोड़ा है। जब मैं कल यहाँ घूम रहा था, सिस्टर ने मुझे संकेत दिया। मैं यहाँ फिर से जाता हूँ। एक्स सिस्टम के टुकड़े पाए गए हैं। कृपया सिस्टम को अपग्रेड करने और अगले फंक्शन को सक्रिय करने के लिए जल्द से जल्द उन्हें इकट्ठा करने के लिए जाएं। यदि ईश्वर आपको कुछ देता है और आप उसे नहीं लेते, तो इसके लिए केवल आप ही दोषी हैं। टील नोट, ये शेज ऐतिहासिक अभिलेख से लिया गया उद्धरण है जो राजा युगौरजान के शाही परिवार से संबंधित है। लड़ो। मोकिंग पैट्रिक मंदिर संप्रदाय के अंदर एक प्रतिबंधित क्षेत्र है जो पिछले संप्रदाय के गुरुओं की मूर्तियों को समर्पित है। सिस्टम के टुकड़े इसके अंदर हैं और सिस्टम ने उन्हें मेरे लिए एक प्रकाश के साथ चिन्हित किया है। सौभाग्य से कोई और इसे नहीं देख सकता है। रुको, यह मोकिंग का पैट्रिक मंदिर है। किसी भी अत्याचारी को जेल में डाल दिया जाएगा। अत्याचारियों को मौत की सजा दी जाएगी। यहाँ संप्रदाय के गुरु के अलावा किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। मुझ जैसे अधम व्यक्ति का तो कहना ही क्या, जिसका उपयोग केवल जीवन शक्ति को सोखने के लिए किया जाता है। यह एक गलतफहमी है। आपने मुझे पूरी तरह गलत समझा, बड़ी बहनों। कौन कभी पैट्रिक मंदिर में घुसने की हिम्मत करेगा? पैट्रिक मंदिर के पास दो इतनी सुंदर बड़ी बहनें कैसे खड़ी हो सकती हैं? आप दोनों की त्वचा सफेद जैड की तरह सुंदर है, कमर विलो की तरह पतली है, वसंत के आड़ू की तरह सुंदर है, नौ तारांकन शरद ऋतु के सुनहरे फूलों की तरह शुद्ध है, और आपकी हर मुस्कान और नजर मुझे इतना अवाक कर देती है कि मैं खुद को रोक नहीं पाता। टील नोट, चीनी अंकशास्त्र में साइन अंक का एक अर्थ शाश्वत है। जब तक मैं होश में आया, मैं पहले ही अनजाने में आपके पास चला आया था। जी यान, क्या आप नहीं चाहते? हम दोनों मिलकर भी यह काम कर सकते हैं। हाँ, बेशक मैं चाहता हूँ, लेकिन हमें आज रात तक क्यों इंतजार करना चाहिए? लेकिन हमें पैट्रिक मंदिर की रक्षा करनी होगी। हो, ये गुकुन नहीं है, संप्रदाय का प्रवर्तक। मूल स्वामी का उस पर काफी प्रभाव था। जब वह पहली बार संप्रदाय में शामिल हुआ था, तो उसने उसे बहुत परेशान किया था। तुम यहाँ आओ, उन दोनों के लिए पैट्रिक मंदिर की रक्षा करो। मैं क्षमा चाहता हूँ। तुम क्या देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम सच में एक बेकार बकवास हो। मैं इन दो बड़ी बहनों के साथ अच्छा समय बिताने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, और तुम अभी भी जल्दी से उठकर उनकी जगह लेने के लिए नहीं आए हो। समय खत्म हो रहा है। कुतिया आ रही है। लड़ो।
मूल अंक कैंग प्राप्त 0.01 अंक। साइगकंद मूल अंक प्राप्त कैंग 0.01 अंक। येगुकुंड प्राप्त मूल बिंदु कैंग 0.01 अंक। येगुकुंड। अरे चाटुकार, अगर हिम्मत है तो मुझे मार, मेरी छाती पर मार। आप मौत की तलाश में हैं। कितना शक्तिशाली मुक्का। मैं मरने जा रहा हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ। रुकना। क्या मैंने उसे मारा भी? मुझे मत बताओ कि मैं पहले ही जन्मजात दायरे में पहुंच चुका हूँ। मैं नोट करता हूँ। वस्तुतः यह वह क्षेत्र है जहाँ ऊर्जा इच्छानुसार चलती है। कुछ घंटों की खोजबीन के बाद मुझे यह अंश मिला जो ये समझाता है कि अर्जित क्षेत्र की ऊर्जा जहाँ भी मन चाहता है वहाँ चलती है। ऊर्जा जहाँ भी जाती है उसकी शक्ति उसका अनुसरण करती है। जन्मजात क्षेत्र की ऊर्जा तीव्र बुद्धि और गतिशील होती है। अब आपको अपनी इच्छा और इच्छा को भरना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आप आध्यात्मिक प्रकृति और जीवन शक्ति को पंच करते हैं तो वह स्वाभाविक रूप से पूर्ण होगी। आपको इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यही है उस सहज सत्य तक पहुंचना जहां सामर्थ्य है। इसका मतलब यही है। एक तरफ हट जाओ प्रवर्तक। हाँ, मैं पैतृक मंदिर के अंदर जा रहा हूँ। हे भगवान, मुझे उसके पुण्य शरीर को पूरी तरह से खाली करने के लिए अभी भी कुछ और दिन चाहिए। किंशिंची, क्या आप वास्तव में इस संप्रदाय के प्रवर्तक मुझ पर नजर रख रहे हैं? मैं देखना चाहता हूँ कि उस बेचारे बदमाश को बचाने के लिए पैतृक मंदिर में प्रवेश करने की हिम्मत कौन करता है। पकड़ना। मैं उसे बचाने नहीं जा रहा हूँ। बड़ी बहन किन, पैतृक मंदिर ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप अपनी इच्छा से घुस सकें। बेहतर होगा कि आप कुलपति को बुला लें। पेंट पेंट पेंट। मैं अंततः अंदर पहुंच गया। सौभाग्यवश मेरे गुयान गोंग ने मेरे शरीर को बेहतर बना दिया। अन्यथा यह असंभव होता कि इस तरह की टक्कर से मेरी हड्डियां नहीं टूटती। यह अच्छी बात है कि उसने मुझे सचमुच नहीं मारा, वरना मैं मर चुका होता। सिस्टम खंड के बारे में क्या? भव्य संप्रदाय के संस्थापक यू ज़िलुओ। तो ये सिस्टम टुकड़ा वास्तव में मोकिंग संप्रदाय के संस्थापक की जेड प्रतिमा है। सिस्टम का टुकड़ा मर्ज कर दिया गया है। सिस्टम अपग्रेड पूरा हो गया है। वर्तमान सिस्टम स्तर 1 है। दायरा यात्रा फंक्शन अनलॉक कर दिया गया है। 000 सिस्टम स्तर LVI। नाम जियान। क्षेत्र अर्जित रियलमिस्ट परत। कौशल निपुणता। मूल अंक 10.012। दर्ज संख्या N। यात्रा करना। अभी यात्रा करें। रैंडम वर्ल्ड फाइंडर ने यूनशान की दुनिया खोज ली है। इस दुनिया की यात्रा करने के लिए 8 मूल बिंदु खर्च करने होंगे। रियल ट्रैवल फंक्शन सक्रिय करना। मार्ग की गणना करना। क्या आप यूनशान की खोजी दुनिया की यात्रा करना चाहते हैं? हाँ। नहीं। 200। हाँ। सौभाग्य से मैंने पहले ही 10 मूल अंक जुटा लिए, अन्यथा मुझे वापस स्पार्टा लौटना पड़ता। हाँ। सौभाग्य से मैंने पहले ही 10 मूल अंक जुटा लिए, अन्यथा मुझे वापस स्पार्टा लौटना पड़ता। 8 मूल बिंदुओं का उपयोग किया गया है। क्षेत्र यात्रा फंक्शन सक्रिय किया गया है। अध्याय 1 पृष्ठ 73। अब जबकि मैंने उसकी जीवन शक्ति को निकालने के लिए गुप्त विविध साधना विधि का प्रयोग कर लिया है, एक बार जब मैं उसकी जीवन शक्ति को उसके मरने तक और उसकी आत्मा के बुझ जाने तक निकाल लूंगा, तो मैं उसके पुण्य शरीर पर नियंत्रण करने में सक्षम हो जाऊंगा और इस प्रकार वास्तव में अपनी योजना को पूरा करूंगा। वह पहले ही उसके पुण्य शरीर के एक हिस्से पर नियंत्रण कर चुकी है, लेकिन बाकी हिस्से पर नियंत्रण करने के लिए उसे तब तक उसका खून चूसना होगा जब तक वह मर न जाए। अध्याय 1 पृष्ठ 76-77 और 115-116। अगर वह मरा नहीं है तो इसका मतलब है कि उसका पुण्य शरीर अभी भी पूरी तरह से नहीं लिया गया है और मुझे उसकी जीवन शक्ति को कुछ और बार खत्म करना होगा। अगर वह मर चुका है तो मैं बस उसके शरीर का निपटान कर दूंगा। उसका चरित्र कमजोर है और वह अविश्वसनीय रूप से भोला है। वह मेरे सामने कभी झूठ नहीं बोलेगा। चूंकि उसका पुण्य शरीर अभी तक पूरी तरह से नहीं लिया गया है, इसलिए मुझे उसके जीवन बल को कुछ और बार खत्म करना होगा जब तक कि वह पूरी तरह से न ले लिया जाए।
स्पष्टीकरण, उपरोक्त परिवर्तन के कारण इन दो बुलबुलों में जो सूखा हुआ भाग था वह अधिग्रहित हो गया। अध्याय 1, पृष्ठ 106। अब जब मुझे पता चल गया है कि तुम ठीक हो तो मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। संप्रदाय के मुखिया को मेरी कहीं जाने की जरूरत है। तुम्हें अच्छी तरह आराम करना चाहिए। अब जब मुझे पता चल गया है कि तुम ठीक हो तो मैं अपने मन को शांत कर सकता हूँ। संप्रदाय का गुरु पास ही में है, इसलिए मुझे जाना होगा। तुम्हें अच्छी तरह आराम करना चाहिए। अध्याय 2, क्या आप बड़ी मार्शल बहन के